हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। एंड ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने कोई भी मतलब ये जो फ़ोन है मैंने उस पर नहीं लगाया है ट्राईपोड वगैरह पे। मैं ऐसे ही हाथ में लेके शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे और मैं आराम से बैठ के ओढ़ के ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जो आरती जी हैं उनकी तो एनिवर्सरी हो गई और काफ़ी लोगों ने उनके लुक को पसंद किया, काफ़ी लोगों ने उनके लुक को पसंद नहीं किया, काफ़ी लोगों ने उनका जो लहंगा था उसको अच्छा बताया, काफ़ी लोगों ने अच्छा नहीं बताया। ठीक है, ओवरऑल जो उनका फंक्शन था काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। तो यही होता है जब आप सोशल मीडिया पे होते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को आप अच्छे लगो या आपका जो किया हुआ काम है वो सबको अच्छा लगे। तो हर तरीके के लोग होते हैं जो आपको पसंद भी करेंगे, जो आपको नापसंद भी करेंगे। अब ऐसे ही जो कामी जी की ननद है उनकी भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो चुकी है। ये लोग क्योंकि लेट डालते हैं, सेम डे ब्लॉग नहीं डालते हैं, तो इन्होंने भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। और इनकी जो ननद हैं एक चीज़ को लेके काफ़ी इनको ट्रोल किया गया था, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने इनसे पूछा था कि आप आरती की एनिवर्सरी में क्यों नहीं गई। तो इन मैडम ने जवाब दिया था कि बहुत जो आरती का जो रिश्ता है वो बहुत दूर का रिश्ता है। मतलब जो कामनी जी की सास हैं वो इनकी बुआ हैं, मतलब बुआ की बहू की बहन। इन्होंने इनका ये कहना था कि जो बुआ की बहू है उनकी बहन है, तो ये बहुत दूर का रिश्ता है और इतने दूर के रिश्ते निभाए नहीं जाते। चलो देखो, अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, यहाँ बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए आपको। फिर वही है कि जब लोग आपको मतलब हेट कमेंट करते हैं या आपको कुछ बोलते हैं तो फिर आपको बुरी लगती हैं वो चीज़ें। देखो, बोलने का तरीका होता है। अगर ये कह देती कि भाई इन्होंने 2-3 रीज़न दिए थे कि मेरे हस्बैंड नहीं है, वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली जा नहीं सकती हूँ। तो मुझे इनके जो हैं सारे रीज़न वैसे तो मतलब टालने वाले लगे, क्योंकि ये जॉब करती हैं। कोई ये ऐसी नहीं है कि हाँ कोई अनपढ़ लड़की हो और बाहर ना निकलती हो, जिसने कभी बाहर की दुनिया ना देखी हो, तो ये अकेली भी जा सकती हैं। आज के टाइम में कैब का ज़माना है तो आप कहीं भी जा सकते हो। जो कामनी जी हैं वो भी अपने मायके अकेली जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एंड ये जो हमारी जो देवरानी जी हैं तो वो भी जाती हैं, लेकिन इनका ये रीज़न भी मुझे समझ में नहीं आया। एंड दूसरा इनका जो कहना था कि मेरे हस्बैंड नहीं है, वो बाहर गए हैं, तो वही है कि मतलब रिश्ता निभाने वाली बात होती है। अब इनके मन में खुद ही है कि भाई हमें रिश्ता निभाना ही नहीं है, इनकी फैमिली का भी यही होगा शायद। और आप ये कह सकती थी कि भी हाँ, मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो गई है, जब मेरे ससुराल वाले मतलब जो कहेंगे मैं वो करूँगी, है ना, उनके हिसाब से चलूँगी। तो एक बार को यहाँ इनका जो रीज़न था वो वैलिड माना जाता। लेकिन उन्होंने क्या रीज़न दिया कि मैं अकेली नहीं जा सकती और मेरे हस्बैंड नहीं है, तो वो रीज़न मुझे सही नहीं लगा। और इन्होंने ये जो चीज़ बोली बहुत दूर का रिश्ता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात थी। आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो जिसके लिए आप ये चीज़ बोल रहे हो तो वो भी सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है। तो अगर वो आपकी वीडियो देखेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। क्योंकि जो आरती जी है ना वो वाकई में आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। आज के टाइम में जैसे जो लड़कियां तेज़ तर्रार होती हैं वो ऐसी नहीं हैं, वो साफ दिल की हैं बहुत ज़्यादा। और आज के ट्रेंड के हिसाब से वो ऐसा कुछ करती भी नहीं है ना। तो लोग उनको सोचते हैं कि ये तो मतलब अनपढ़ है और इसको चमक धमक सारी चमकू धमकू चीज़ें पसंद हैं। भाई, पसंद हर किसी की अलग होती है ना। तो मतलब बहुत बुरा लगा मुझे आरती के लिए ये चीज़ सुन के, क्योंकि वो हर किसी को एक जैसा लेके चलती हैं। आपने देखा होगा जब भी कामनी जी के ससुराल में कोई भी फंक्शन होता है तो उनकी देवरानी को वो पूरा मान सम्मान देती हैं। एक बार को अपने जो मतलब कामनी जी के बेटे को कपड़े लेके ना जाएं, बट जो देवरानी जी हैं उनकी बेटी को ज़रूर लेके जाती हैं। तो यार उनका दिल, ऐसे लोगों का ना दिल साफ होता है। एंड जो लोग ज़्यादा खुद को एजुकेटेड बताते हैं और
मतलब जो दिखावा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके मन में ना छल कपट बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी इस चीज़ के लिए इनको लोगों ने लताड़ा है। अब ये जो मैडम है ये सफाई देने आती हैं कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली आगे, और आगे भी सेंटेंस बोला था, पीछे भी मैंने सेंटेंस बोले थे, आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, आपने एक बात पकड़ी कि मैंने ये बोला कि वो दूर का रिश्ता है। तो भाई देखो, सोशल मीडिया पे आपकी गलत चीज़ों को ही पकड़ा जाएगा, सही चीज़ों को एक बार को जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देंगे। आप जो गलत चीज़ बोलोगी ना, लोग उसके ऊपर ही ध्यान देंगे। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को बोला है कि मैं अकेली नहीं जा सकती, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली है। तो मुझे वो सही नहीं, मतलब इनके जितने भी इन्होंने रीज़न बताए ना, वो सारे मुझे वैलिड नहीं लगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम, काफ़ी लोगों ने इनसे पूछा था कि आप किस किस को इनवाइट कर रही हो, आपकी जो एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है, उसमें कौन कौन आएगा। तो इन्होंने अपनी लिस्ट बताई थी कि इनकी जो मैके की साइड की जो फैमिली है वो, और जो कामनी जी के ससुराल वाले हैं वो, मतलब बुआ की फैमिली हो गई ना। एंड और इन्होंने, हाँ, जो प्रीति जिनकी कामनी जी के यहाँ जिनकी शादी हुई थी, तो वो आई थिंक वो भी बुआ या मौसी हैं, बुआ हैं मेरे ख्याल से। तो उनकी फैमिली, इनका ये कहना है। एंड हम देख रहे हैं, मैंने अभी तक तो इनका मतलब ब्लॉग आया नहीं है जहाँ इन्होंने जहाँ जिस जगह ये सेलिब्रेट कर रही हैं, मतलब बैंकेट हॉल या होटल, कुछ जो भी इन्होंने किया होगा, अभी वहाँ का कुछ दिखाया नहीं है। अभी इनका केवल इन्होंने अपना जो एनिवर्सरी लुक है वो रिवील किया है। तो लेकिन मैं कमेंट देख रही थी तो उसमें लोगों का कहना है कि अगर आपने जो है कामनी जी की बहन को नहीं बुलाया, तो आपने जो देवरानी जी हैं उनकी जो मायके वाली फैमिली है उनको क्यों इनवाइट किया, क्या वो दूर के रिश्ते नहीं है। क्योंकि इनका कहना था ना कि जो आरती जी हैं वो दूर का रिश्ता हो गया उनका। तो कायदे में तो भाई वो भी मतलब बहन हुई, देवरानी जी हैं उनकी जो बहन है वो भी दूर का रिश्ता हुआ, या मैका हुआ वो भी दूर का ही रिश्ता हुआ। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये चीज़ बोली भी थी कि आप दोनों भाभीियों में भेदभाव करती हो। तो आप वो सारी चीज़ें जब दिखाओगे, ऐसी चीज़ें दिखाओगे, तो लोगों को लगेगा ही ना। आप एक भाभी की मैके, मतलब आप एक भाभी के मैके वालों को बुला नहीं रही हो, एक भाभी के मैके वालों को आप बुला रहे हो, तो वो तो मतलब लगेगा ना कि आप भेदभाव कर रही हो। तो देखते हैं आगे ये मैडम क्या इसमें सफाई देती हैं। फिलहाल तो इनका जो फंक्शन है उसका तो अभी कुछ आया नहीं है, अभी तो इनका जो लुक है वो रिवील हुआ है। एंड अब हम लुक की बात करते हैं। तो इन्होंने जो गाउन पहना है वो देवरानी जी के स्टोर से हैं, और सच्ची बताऊं मैं, काफ़ी लोगों ने इनको बोला है कमेंट में कि इनका जो गाउन है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है। और सेम इन्होंने गाउन अपनी इंगेजमेंट में पहना था। मैंने इनकी जो इंगेजमेंट वाला वीडियो है वो मैंने नहीं देखा, ना ही मैं इनकी ब्लॉग देखती हूँ। लेकिन जब भी ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा वो काम है। तो लोगों को इनका गाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और लोगों ने ये भी कहा है कि उस स्टोर में तो एक से एक अच्छा कलेक्शन है, और आपने ये क्या लिया है। आई थिंक इन्होंने रेंट पे लिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि अगर आपको रेंट पे लेना था तो आप इससे बेटर ले सकते थे। ये बात चलो अच्छी है कि आपने परचेस नहीं किया, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं ना, लहंगा वगैरह या गाउन वगैरह जो होते हैं वो एक से दो बार ही पहने जाते हैं, बार बार वो नहीं पहने जाते। तो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप रेंट पे ले लो, वो बात सही है। लेकिन वो गाउन वाकई में ना ही तो उसका कलर अच्छा है, ना ही बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, और काफ़ी लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, जो इनकी ऑडियंस है उनको भी अच्छा नहीं लगा। काफ़ी लोग जो है आरती के लहंगे को इनके गाउन से कंपेयर कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आपको भी लहंगा पहनना चाहिए था आरती की तरह, ब्राइडल लहंगा लेना चाहिए था। तो भाई अपनी भी पसंद होती है, जो भी हो। मुझे मतलब अगर आरती का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर लगा तो इनका बहुत ज़्यादा डाउन लगा मुझे। कम से कम ये अच्छा कलर चूज़ कर सकती थी, या इससे बेटर गाउन ले सकती थी। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ओल्ड स्टाइल लगा मुझे अच्छा नहीं लगा, और काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लगा। काफ़ी लोग वही है कि जो जिसका मतलब फॉलो करता है तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। एंड
आप देखते हैं कि इनके जो 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 इन्होंने मतलब गेस्ट लिस्ट बताई थी तो उसमें कौन कौन आता है। जो देवरानी जी हैं उनकी फैमिली हमें दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है, हम इस चीज़ का वेट करेंगे। और जो देवरानी जी हैं वो पहले सूट पहन के जाती हैं, मतलब अपने घर से सूट पहन के जाती हैं, वहाँ वो साड़ी चेंज करती हैं। और उन्होंने भी अपने स्टोर की साड़ी पहनी थी, उनकी साड़ी अच्छी लग रही थी। एंड जो कामनी जी हैं उन्होंने सूट पहना था, आई थिंक अनारकली सूट था, तो उनका भी सही था। वही है कि आपका कोई अपना पर्सनल कोई फंक्शन होता है तो उसमें कुछ मतलब ज़्यादा हैवी उसमें सही लगता है। और फिर इनका जो फंक्शन है ना वो कुछ रील मैंने देखी हैं देवरानी जी की, तो इतना बड़ा कुछ नहीं है। वैसे जो ननद जी हैं उनका कहना है कि 30-35 लोगों की गैदरिंग है। एंड अभी हमने देखा नहीं है, हमने जो देवरानी जी हैं उन्होंने जो रील डाली है हमने उसमें देखा है, तो ऐसा कुछ बड़े लेवल पे इन्होंने किया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने देवरानी जी के मैके वालों को बुलाया है तो आपको कामनी जी के मैके वालों को भी बुलाना चाहिए था। एंड अब आप मतलब अब आप यहाँ क्या सफाई दोगी, अब आगे ये देखना है। ये था मेरा आज का वीडियो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड साथ में आप भी बताना कि आपको जो ननद जी हैं उनका जो गाउन है वो कैसा लगा, उनका लुक कैसा लगा। प्लीज अपना ओपिनियन मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।